धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, विषय चल रहा है अपने इष्ट परम आराध्य भगवान महावीर स्वामी के बारे में जानने का, कि हम स्वयं को जिनके वंशज कहते हैं, हम स्वयं को जिनकी संतान मानते हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी, उनका जीवन कैसा रहा और उन्होंने हमारे लिए क्या शिक्षा दी, इस विषय को अपन सभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अपन भगवान आदिनाथ तृतीय काल के जो अंत में हुए उन्हें समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि अपना जैन धर्म अनादि निधन है, अनादिकालीन है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन फिर भी वर्तमान में कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिल सकते हैं, कुछ महानुभाव ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि अनादिकाल किसने देखा? कौन अनादिकाल कब प्रारंभ हुआ था? आप तो ये बताओ कितना पुराना वर्तमान के हिसाब से, तो आप उन्हें एक बात बता दीजिएगा। बात समझ में आ रही? जैन धर्म अनादिकालीन है, लेकिन अनादिकाल को किसने देखा, कब था? अनादि 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 पता नहीं कब। तो वर्तमान के हिसाब से उन्हें बताइएगा। क्या बताइएगा? उनसे कहना भैया जैन धर्म कितना पुराना है वर्तमान के हिसाब से, वो तो थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले ये तो सुनो, हमारे भगवान आदिनाथ की उम्र कितनी थी? कितनी आयु थी भगवान आदिनाथ की? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व मतलब 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व। अब 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख निकाल लो कितने? इतने तो हमारे भगवान आदिनाथ की उम्र थी। अब बात करते हैं भगवान आदिनाथ कितने समय पहले हुए थे। तो देखिए अभी अवसर्पणी काल चल रहा है और एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितना? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। उसमें से पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितने निकाल दो? 4 और 3 7 और 2 9, बचा 1 कोड़ा कोड़ी। और चौथा काल, पांचवा काल और छठवा काल। पांचवा काल 21,000 वर्षों का, छठवा काल 21,000 वर्षों का। अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष निकाल दो, मतलब चौथा काल बचा 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा करो और जो गुणनफल आए वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर है। बात समझ में आई? 1 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा और गुणनफल 1 कोड़ा कोड़ी सागर। अब 1 कोड़ा कोड़ी सागर तो इतने हो गए। एक सागर में कितने वर्ष? समुद्र में जितना पानी है। 100 वर्ष में एक चिड़िया आए और पानी की एक बूंद लेकर के जाए। 100 वर्ष में एक चिड़िया आए और समुद्र बराबर जल में से एक बूंद पानी की लेकर के जाए। जितने वर्षों में वो समुद्र खाली होगा उतने वर्षों का एक सागर। बात समझ में आई? 100 वर्ष में एक बूंद पानी कम करना है समुद्र में से, उससे ज़्यादा वर्षों का होता है एक सागर। इतना
तो चौथा काल कितना? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा करो उतना, समझ जाओ फिर। क्या ना, बैठ के हिसाब लगा लेना हमारा जैन धर्म कितना पुराना है। तो भगवान आदिनाथ जो तृतीय काल के अंत में हुए, 84 लाख पूर्व की जिनकी उम्र थी और उनकी 83 लाख पूर्व उन्होंने राज्य किया। मुनि दीक्षा ली। भगवान आदिनाथ से पहले भोग भूमि चल रही थी और भोग भूमि में मुनि धर्म वगैरह नहीं होता, तो कोई नहीं जानता था कि मुनियों की चर्या क्या होती है और मुनि बनना क्या कहलाता है। भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली। भगवान आदिनाथ के साथ साथ 4000 राजाओं ने और दीक्षा ली। भगवान आदिनाथ तो उत्कृष्ट सहनन के धारी थे। बिना भोजन पानी के भी जीवन चल सकता था उनका, लेकिन बाकी सबका नहीं चल सकता था। 2-3-4 दिन तो सबने इंतज़ार किया कि भगवान अब कहेंगे चलो भैया घर चलते हैं। 2-3-4 दिन हो गए, लेकिन भगवान ने जब नेत्र नहीं खोले, वो 6 माह का जो प्रतिमा योग धारण किया था, भगवान उपवास का नियम लेकर के ध्यान में बैठे थे। 4000 राजाओं को आकुलता व्याकुलता होने लगी, तो उन्होंने छाल भस्म वगैरह लगा करके जंगल के फल फूल पानी इत्यादि का सेवन करना प्रारंभ कर दिया। 6 माह व्यतीत हुए। भगवान आदिनाथ मुनि अवस्था में प्रथम बार आहार की मुद्रा लेकर के आहार के लिए उठे। मुनि महाराज आए हैं नगर में। लोगों को पता ही नहीं है पड़गाहन करना है। कोई कहता है भगवान सोना ले लो, कोई कहता है चांदी ले लो, कोई कहता है मेरे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मेरी कन्याएं हैं उनसे विवाह कर लो। लोग अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार, और भगवान मुद्रा लेकर के जाते हैं और विधि नहीं मिलने पर पुनः वापस आ जाते हैं। ये क्रम लगातार 6 माह तक चलता रहा। उसके बाद भगवान आदिनाथ हस्तिनापुर नगरी पहुँचे, और हस्तिनापुर नगरी में कौन? राजा सोम और श्रेयांस। श्रेयांस जो थे वो राजकुमार थे। हस्तिनापुर नगरी के उस समय राजा सोम थे, श्रेयांस के बड़े भाई। राजकुमार श्रेयांस, राजा भी कह सकते हैं उन्हें, वो 10 भव पहले से भगवान आदिनाथ के साथ थे। उन्होंने 8 भव पहले, जब भगवान आदिनाथ का जीव राजा वज्रजंग की पर्याय में था, उस समय राजा श्रेयांस का जीव वज्रजंग की रानी श्रीमती के रूप में था। तो 8 भव पहले श्रीमती की पर्याय में जो आहार दिया था, वो संस्कार, वो स्मरण किन्हें हुआ? राजा श्रेयांस को। और जैसे स्मरण हुआ कि मुनियों की आहारचर्या कैसे होती है, कलश लेकर के द्वारे पर खड़े हो गए, पड़गहन हुआ और भगवान आदिनाथ का प्रथम आहार हुआ। और वो दिन पूरे संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान आदिनाथ का पहला आहार गन्ने के रस का हुआ था। भगवान आदिनाथ ने सिर्फ मुनि अवस्था में
3 अंजुली गन्ने का रस लिया था। उसके बाद वो वापस आए, ध्यान में बैठे, 1000 वर्ष तक वो ध्यान में बैठे रहे और उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ। 24 तीर्थंकरों में एकमात्र भगवान आदिनाथ ही ऐसे हैं जिन्होंने मुनि अवस्था में सिर्फ एक बार आहार किया है, वो भी 3 अंजुली और गन्ने के रस का। आवश्यकता तो उसकी भी नहीं थी, लेकिन मुनि धर्म का प्रतिपादन करना था ना, इसलिए भगवान आहार के लिए मुनि अवस्था में उठे थे। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो भगवान आदिनाथ अकेले थे ना उस समय जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, कोई मुनि महाराज, कोई शिष्य वगैरह नहीं थे ना, फिर उनकी दिव्य ध्वनि कैसे खेरी। यद्यपि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरने के लिए गणधर देव आवश्यक है, बिना गणधर के भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, ऐसा संसारी प्राणी जानते हैं। क्योंकि गौतम स्वामी नहीं थे, इसलिए भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी। लेकिन महानुभाव, जब कोई पुण्य पुरुष अर्थात सलाका पुरुष भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो पुण्यात्मा जीवों के पुण्य से भी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिर जाती है। अर्थात जब भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था उस समय कोई गणधर नहीं था, लेकिन भरत चक्रवर्ती जब भगवान आदिनाथ के दर्शन करने गए तो भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि चक्रवर्ती के पुण्य से प्रथम बार खिरी थी। और भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन करके उन्हीं के पुत्रों को वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली और भगवान आदिनाथ का पुत्र वृषभसेन भगवान आदिनाथ का प्रथम गणधर बना। और गणधर बनने के बाद फिर तो प्रतिदिन कितनी बार, 4 बार भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने लगी। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि एक दिन में 4 बार खिरती है और एक बार में 2 घंटे 24 मिनट 6 घड़ी तक इतना प्रवचन होता है भगवान का। और भगवान प्रवचन करके फिर मौन हो जाते हैं तो फिर गणधरों का और सम्मोषण का अतिशय देखो, ना तो वहाँ थकान होती है, ना नींद आती है, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना ही कोई वेदना, ना कोई बीमारी। भगवान के अतिशय से, भगवान की महिमा से सभी की सभी आदि व्याधि रोग वगैरह शांत हो जाते हैं। चक्रवर्ती केवल ज्ञानी अरिहंत प्रभु आदिनाथ के सम्मोषण में बैठा है। चक्रवर्ती भगवान से प्रश्न करता है, हे प्रभु, आपकी इस पूरी सभा में क्या कोई ऐसा भव्य जीव उपस्थित है क्या जो होने वाली 24वीं में कोई तीर्थंकर बने? क्या प्रश्न किया? 24वीं में जो तीर्थंकर बने ऐसा कोई भव्य जीव आपके सम्मोषण में है क्या? तो भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में आया, भरत चक्रवर्ती तुम्हारा पुत्र मारीची जैन धर्म का 24वें नंबर के तीर्थंकर बनेंगे। किसके पुत्र? भरत चक्रवर्ती के, यानी भगवान आदिनाथ के पोता। ठीक है। मारीची उस समय मुनि अवस्था में था, बैठा था भगवान की सभा में। जैसे ही उसने सुना कि भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि मैं जैन धर्म का 24वें नंबर का तीर्थंकर बनूंगा, मान कषाय जागृत हो गई। क्योंकि नान्यथावादिनो जिना, भगवान जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। अर्थात भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा कही गई हर एक बात अक्षरशः सत्य है। यदि वो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी है तो 1001% सत्य है। जिनवाणी है तो सब सही है। और जिनवाणी यदि आपके पास तक पहुँचते पहुँचते जनवाणी या मनवाणी बन जाए तो विचारणीय है। क्या है?
विचारणीय नान्यथा वादिनो जना। भगवान जिनेन्द्र देव अन्यथा नहीं बोलते, उनके बोले हुए वचन कभी झूठ नहीं होते। जैसे उस मारीची के जीव ने सुना, भगवान महावीर स्वामी के जीव उस मारीची ने सुना कि मैं होने वाला 24वें नंबर का तीर्थंकर हूँ, मान कषाय जागृत हो गई और सम्मोषण से उठ करके बाहर आ गई। क्योंकि भगवान के मंदिर में मानी जीव साक्षात दर्शन अरिहंत का नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत मान कसाय सबकी रहती है, लेकिन जो खुद को भगवान के सामने भगवान समझने लगे, समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति सम्यक दर्शन से दूर हो गया है। उठ करके बाहर आ गए और बाहर आकर के उन्होंने उस थोड़े से मान के अहंकार के चक्कर में 363 मिथ्या मत चला दिए। अपने जैन धर्म का ज्ञान तो उन्हें था ही, तो जैन धर्म की सारी बातें ली हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन करके, यदि जैसी की तैसी ले लेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो जैन धर्म की है तो बातें भी वही होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करके तो इस प्रकार से 363 मिथ्या मत चलाए। वो मारीची का जीव यदि ये मिथ्या मत नहीं चलाता तो शायद अच्छी अच्छी गतियों में जाकर के अपना समय पूरा करने के बाद वो 24वें नंबर के तीर्थंकर बनते, लेकिन उन्होंने अहंकार की वजह से 363 मिथ्या मत चलाए और मिथ्या मत चलाने की वजह से अनंत भवों तक उन्हें दुर्गतियों में जाना पड़ा। ना जाने कितनी बार वो जीव निगोद गया, कितनी बार नरक गया, गिंजाई। देखिए आपने, वो छोटी सी होती है, बहुत सारे पैर होते हैं बरसात के समय, देख करके संसारी प्राणी जिसे ग्लानि करता है। 60 लाख बार तो भगवान महावीर स्वामी का जीव मारीची से महावीर के बीच की जो यात्रा थी, 60 लाख बार तो उसमें गिंजाई बना। 10 लाख बार आक का पेड़, आक अकौआ होता, अकौआ का पेड़, कौआ का, पीपल का, कभी नपुंसक की पर्याय में, कभी स्त्री की पर्याय में, कभी घोड़े की पर्याय में, फिर नरक गया, फिर निगोद गया। कुल मिलाकर के बस आप इतना समझ जाओ कि जिस जीव को अंतिम तीर्थंकर बनना था, वो यदि मान कषाय को थोड़ा साइड से रख देता, यदि वो मिथ्या मत का प्रतिपादन नहीं करता, तो अच्छी अच्छी गतियों में जाकर के समय पूरा करने के बाद अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनता। लेकिन मिथ्या मत का प्रतिपादन करने की वजह से उनके अनंत भव बिगड़ गए। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको भी मिथ्यात्व पर श्रद्धान है, मिथ्यात्व का अर्थ सरल सी परिभाषा बताइए। मिथ्यात्व का मतलब विपरीत श्रद्धान। किसका विपरीत? देवशास्त्र गुरु का विपरीत श्रद्धान मिथ्यात्व है। हमारा जैन धर्म सबको मानता है, हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग स्थान, एक अलग महत्व है। बस हमारा जैन धर्म ये कहता है कि जो जैसा है उसे वैसा मानो। आपके पिताजी की उम्र यदि 70 वर्ष की है तो हर 70 वर्ष का व्यक्ति आपका पिता होगा क्या? नहीं होगा ना। पिताजी तो आपके एक ही होंगे ना। 70 वर्ष का व्यक्ति आपके पिता जैसा हो सकता है, लेकिन पिता नहीं हो सकता। यही तो हमारा जैन धर्म कहता है। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अपना अलग अस्तित्व है, सबको मानना है, लेकिन क्या मानना है? जो जैसा है उसे वैसा मानना है। जो भगवान है उन्हें भगवान मानना है, जो देव हैं उन्हें देव मानना है, जो मनुष्य हैं उन्हें मनुष्य मानना है, जो त्रियंश हैं उन्हें त्रियंश मानना है। मारीची की पर्याय से लेकर के महावीर तक बड़ी ही दुर्गतियों में उन्हें जाना पड़ा। जब वो शेर की पर्याय में आए तो एक हिरण का शिकार कर रहे थे, मुंह में हिरण लगा हुआ था।
दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन दोनों मुनि महाराज की दृष्टि जब उस शेर पर गई तो उन्हें स्मरण हुआ कि शेर का जीव तो आगे चल करके भगवान महावीर बनेगा। कई बार लोग कहते हैं कि माता जी आपने इतने वर्ष स्वाध्याय किया, बड़ी माता जी ने आपको अध्ययन कराया, कभी कभी यदि श्रोता कम हो तो आपको विकल्प नहीं होगा क्या? कभी कभी श्रोता ज़्यादा होते हैं, कभी कभी कम होते हैं। तो श्रावक कई बार पूछते हैं माता जी यदि श्रोता कम हो तो आपको विकल्प नहीं होगा क्या? या कई बार श्रावक जो हैं साधु को प्रवचन के समय पर लेकर के नहीं आते, क्योंकि लोगों की मानसिकता है कि 8:30 कहीं हैं तो 8:45 तो बज ही जाएंगे। तो लोगों को लगता है अपन 8:30 बजे साधु को लेकर के आए हैं, 2-4 लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, भगवान महावीर स्वामी का जीव जब शेर की पर्याय में था तो श्रोता एक, और एक श्रोता को उपदेश देने के लिए, संबोधन देने के लिए 2-2 मुनि महाराज, वक्ता 2 और श्रोता 1। कम से कम वर्तमान में इतना तो है कि वक्ता 1 या 2 और श्रोता इतने सारे, तो कभी विकल्प नहीं आता। उस जीव को दोनों मुनि महाराज ने संबोधन दिया, आंखों में आंसू और मुंह में जो मृग लगा हुआ था वहीं छोड़ दिया, और शेर के जीव ने, भगवान महावीर स्वामी के जीव ने शेर की पर्याय में जीवन पर्यंत के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया। एक त्रियंच धर्म को स्वीकार और अंगीकार कर रहा है। हमें बताइए कि आप त्रियंच से भी गए गुजरे हैं क्या? तो क्या आप धर्म को स्वीकार करते हैं? बोलिए ना, कितना करते हैं? जब तक धर्म आपके अनुसार बैठे तब तक, जब तक धर्म आपको हर चीज में छूट दे तब तक। धर्म ने कह दिया कोई छूट नहीं और ऐसा करना ही है, तो आप क्या कहते भैया पंचम काल चल रहा, हमारी शक्ति तो नहीं है। वो शेर का जीव मुंह में मृग लगा था, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जिन धर्म का, जैन धर्म का एक सूत्र है अहिंसा परमो धर्मः। लोग कहते हैं नहीं, आधे लोग हिंसक हैं और आधे अहिंसक। पशुओं को देखिए ना, शेर हिंसक है, मांसाहारी, चीता, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे पशु। तो अहिंसा परमो धर्मः क्यों कहते हैं? हिंसा और अहिंसा दोनों धर्म परम धर्म है, ये कहना चाहिए। तो आप सभी से हम एक बात कहना चाहते हैं, धर्म स्नेही महानुभाव, अहिंसा ही परम धर्म है। यदि हिंसा भी धर्म होता तो शेरनी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो शेरनी भी नवजात शिशु को दूध पान कराती है, खून नहीं पिलाती। दुग्ध पान कराती है, खून नहीं पिलाती। ये बात अलग है कि बाद में उनकी व्यवस्था ऐसी है कि फिर वो क्रूर प्रवृत्ति रहती है तो हिंसा की ओर प्रवृत्ति करने लगते हैं। लेकिन हमेशा अहिंसा ही परम धर्म था, है और रहेगा, भले ही कम लोग माने या ज़्यादा। संबोधन मिला, मांस का त्याग कर दिया। एक शेर भी सूखे पत्ते और छना हुआ प्रासुक जल पीने लगा। शेर पानी कैसे छानेगा? शेर जब घाट पर जाता था, पानी शांत है तो पानी नहीं पीता था। पहले कोई जानवर पी ले या जानवर इस ओर से उस ओर चला जाए तो पानी बिलुर जाता था, मिट्टी मिल जाती थी तो पानी प्रासुक हो गया। उसके बाद वो शेर पानी पीता था। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी आज से कितने वर्ष पहले हुए हैं? 2600 कुछ, बहुत बढ़िया। आप कितने वर्ष पहले हुए? आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपके बच्चों का ये है, आपकी श्रीमती जी का ये है, आपकी एनिवर्सरी। और अपने पूर्वजों के डेट ऑफ बर्थ याद ना हो तो जो संसार से चला गया उनकी पुण्यतिथि सबको याद है। भगवान महावीर स्वामी आज से
2621 वर्ष पहले हुए हैं कि 2549 तो मोक्ष गए उन्हें हो गए, 72 वर्ष उनकी उम्र थी। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली। वैशाली कहाँ? कुंडलपुर। कौन सा कुंडलपुर? हाँ, बिहार वाला। ये तो चलो पता है। भगवान महावीर स्वामी का जीव जब गर्भ में भी नहीं आया था, उसके 6 माह पहले से देवों ने रत्नों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहे थे, हर चीज। भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, और भगवान महावीर स्वामी के दादा का नाम, आपके दादाजी का नाम सबको पता है। भगवान महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला। उनकी माँ का एक और नाम था प्रियकारिणी। और भगवान महावीर स्वामी के दादाजी का नाम सर्वार्थ और दादी का नाम श्रीमती। थोड़ा बहुत तो हमें लग रहा है आज याद करने का विषय ज़्यादा हो गया है ना। कोई बात नहीं, बैठ के आराम से रिकॉर्डिंग सुन के याद करना। भगवान महावीर स्वामी के दादा का नाम सर्वार्थ। 6 माह पहले से भगवान महावीर स्वामी अभी गर्भ में आए नहीं हैं, रत्नों की वर्षा होना प्रारंभ हो गया। चारों ओर राजा सिद्धार्थ की ख्याति, नाम, प्रभावना होने लगी। हर चीज जो अच्छी थी वो वृद्धि को और वृद्धि को प्राप्त होने लगी। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के जीव का जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो उनका नाम जन्म के समय रखा गया वर्धमान। वर्धमान क्यों? क्योंकि हर अच्छी चीज बढ़ रही थी, वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। भगवान महावीर स्वामी को जन्म के समय तो वर्धमान नाम मिला। जब भगवान महावीर स्वामी बच्चे थे, खेल रहे थे, उस समय भयंकर सर्प को वश में किया तो उन्हें कौन सा नाम मिला? अतिवीर नाम मिला। जब भगवान महावीर स्वामी बिल्कुल बच्चे थे, पालने में झूलते थे, जब वो उस समय छत पर पालने में लेटे थे, 2 मुनि महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनके मन में तत्वों को लेकर के कोई शंका, कोई विकल्प चल रहा था, जिज्ञासा चल रही थी। तो उस पालने में झूलते हुए भगवान महावीर स्वामी को देख करके मन की शंका मिट गई, समाधान मिल गया। उस समय उन्हें नाम मिला सन्मति। समझ में आए? और जब भगवान महावीर स्वामी थोड़े और बड़े हुए, थोड़े युवक हुए, तो मदमस्त हाथी को, जिसे पूरा नगर वश में नहीं कर पा रहा था, बड़े बड़े महावत वश में नहीं कर पा रहे थे, उससे कुछ ही सेकंड में वश में कर लिया। तो उन्हें नाम मिला महावीर। कितने नाम हो गए? 4। जन्म के समय वर्धमान, सर्प को वश में किया अतिवीर, हाथी को वश में किया महावीर, और पालने में झूल रहे थे। उन्हें देख करके 2 मुनियों की जिज्ञासा समाप्त हो गई तो नाम मिला सन्मति। अब एक नाम बचा वीर। वीर नाम कैसे मिला? हमें याद है एक बार की घटना। सभा लगी हुई थी, पूज्य बड़ी माता जी स्वाध्याय करवा रही थी। प्रसंग था भगवान महावीर स्वामी का। भगवान महावीर स्वामी का वीर नाम कैसे पड़ा? तो 2 श्रावकों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। एक श्रावक कहता है, माता जी, जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और जन्म होने के बाद तीर्थंकर का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है, भगवान महावीर स्वामी की कुल अवगाहना 7 हाथ की थी। अब 7 हाथ के बच्चे का जन्म होगा तो 1-1.5 फीट का बच्चा होगा। अब 1-1.5 फीट का बच्चा है और कलश कितने बड़े? 4 योजन चौड़े, 8 योजन गहरे और 1 योजन का मुख, यानी 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर गहरे और 4 योजन यानी कितना होता है?
48 किलोमीटर चौड़े और 12 किलोमीटर का मुख। एक श्रावक श्रेष्ठी बोला, माता जी 96 किलोमीटर लंबे, 48 किलोमीटर चौड़े, 12 किलोमीटर का मुख और 1.5 फीट का बच्चा, और ऐसे 1 2 4 6 8 10 नहीं, पूरे 1008 कलश। तो सौधर्मेंद्र विचार कर रहा था कि मैं अभिषेक करूं या ना करूं। भगवान महावीर स्वामी का जो बच्चे थे वो आराम से पद्मासन लगा के बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये अभिषेक क्यों नहीं कर रहा। फिर भगवान महावीर स्वामी ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया, क्योंकि तीर्थंकर पूर्व भव से ही 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, मति, श्रुत और अवधि। भगवान महावीर स्वामी के जीव ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सौधर्मेंद्र शंका कर रहा है, इतने बड़े बड़े 1008 कलश एक साथ करूँगा तो कहीं ये बच्चा बह ना जाए। तो भगवान महावीर स्वामी ने अपना पैर का अंगूठा दबाया, सुमेरु पर्वत हिला, सौधर्मेंद्र धड़ाम से गिरा, तो उसने 1008 कलशों से अभिषेक किया। ये सारी घटना बिल्कुल गलत है। यदि ये जानते हो तो ये गलत है। दूसरे श्रावक श्रेष्ठी ने कहा, अरे माता जी इनने सही नहीं सुनाई, ये बात ऐसे नहीं, कुछ इस प्रकार से है। हुआ ये था, 1008 कलशों से अभिषेक हुआ, तो अभिषेक होते समय पानी की एक बूंद उस बालक की नाक में चली गई, तो बालक को पहुँचते समय भगवान महावीर स्वामी को छींक आई। भगवान ने छींका तो सुमेरु पर्वत हिला, तो उन्हें नाम दिया वीर। ये बात भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सुमेरु पर्वत शाश्वत है और शाश्वत चीजें चलायमान नहीं होती, अचल रहती हैं। अब प्रश्न है हमारा आप सभी से, आप सभी लोग बड़े गर्व के साथ कहते हो और कहना भी चाहिए कि हम भगवान महावीर स्वामी की संतान हैं, उनके वंशज हैं, तो जरा बताइए उनका वीर नाम कैसे पड़ा? इस पूरी सभा में कोई भी एक। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? सभी के हाथ खड़े हुए हैं इस आंसर पर, बस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए, 2612 वर्ष भगवान के जन्म, 12 नहीं 2621 वर्ष वो भगवान को जन्म लिए और मोक्ष गए 2549 वर्ष। वीर नाम कैसे पड़ा? आज आपका समय पूरा हुआ। ये प्रश्न हमने आपके लिए कल के लिए छोड़ दिया है, आपको आंसर लेकर के आना है। सच में आपको यदि लगता है कि आप उनकी संतान, उनके वंशज हैं, सच में आप यदि चाहते हो अपने आराध्य, अपने इष्ट को अपनी भक्ति दिखाना, अपना समर्पण यदि आप उनके प्रति करना चाहते हो और धर्म का पूर्ण फल यदि प्राप्त करना हो, तो प्रयास करना कल इस प्रश्न का आंसर लेकर के जरूर आना। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।